हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस बुक पीडीएफ क्लासेस। आज हम रेलवे शिक्षक भर्ती के लिए जनरल अवेयरनेस का अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ का टॉपिक करेंगे। पीवाईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? यह शामिल है 7वीं अनुसूची में शामिल है। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को कितने भागों में समूहबद्ध किया गया है? 22 भागों में समूहबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान में कितने भाग और अनुसूचियां हैं? 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों के साथ अनुच्छेद हैं। कितने? 448 अनुच्छेद। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को किस सूचियों के रूप में दर्शाया गया है? 3री अनुसूची के रूप में दर्शाया गया है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियाँ। अनुच्छेद 279A इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? यह वस्तु एवं सेवा कर परिषद से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता को अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? सरकार का संसदीय स्वरूप। 30 जून 2022 तक भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूचित जातियों सूची में शामिल करने और उसे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? यह अनुच्छेद 341 में कहा गया है। संसद के पास भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2 में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा इस समान नियम का एक अपवाद है? अपवाद क्या है? यदि राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है। संविधान सभा का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 72 किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं? अनुच्छेद 72 में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? वन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जिसमें राज्य और संघ दोनों का महत्व होता है। भारतीय संविधान में शिक्षा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 21 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान में निम्न में से किन अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? अनुच्छेद 21A में कही गई है। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व स्वाधीनता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 21 में। जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? अनुच्छेद 21 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने के अधिकार से संबंधित विवरण है? अनुच्छेद 21 में। आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्म संभ्रांत या स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है? यह अनुच्छेद 20 में कहा गया। अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? यह अनुच्छेद 43 में कहा गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति दिशा सिद्धांतों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? 43B सहकारी समितियों से संबंधित है। भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में। अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट पर रिट दायर कर सकते हैं और अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट पे।
किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय जारी कर सकते हैं? अनुच्छेद 226। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 इनमें से किससे संबंधित है? 280 अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है। इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? नागालैंड को। भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 3 में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान के 6वीं सूची द्वारा शासित नहीं है? अरुणाचल प्रदेश। 44वें संविधान संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? 301 को प्रभावित किया। राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? मनी बिल को अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार को उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है या अस्पष्टता का उन्मूलन से संबंधित है? संविधान के निम्न अनुच्छेद में से कौन सा हमें समानता का अधिकार देता है? अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में इनमें से किस पर जोर दिया गया है? अस्पष्टता की प्रथा के उन्मूलन पर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 14 में। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 448। भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय इसे कितने अध्यायों में विभाजित किया गया? 22 अध्यायों में। भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद मूलतः थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है? अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? अनुच्छेद 40 में कहा गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं? अनुच्छेद 243 में। संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया? अनुच्छेद 112। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? अनुच्छेद 263 में। वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? 368 संविधान के संशोधन से संबंधित है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का भाग 20 संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को संबोधित करता है? अनुच्छेद 368। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद में राज्यों के विधान परिषद के गठन के लिए प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 169। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? अनुच्छेद 32। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संविधान के भाग 21 जिसमें अनुच्छेद 371 शामिल है, जिसमें कुछ राज्यों को अस्थायी, परिवर्ती और विशेष स्थिति प्रदान करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं, के तहत विशेष दर्जा प्रदान नहीं किया गया? किसको? हिमाचल प्रदेश को। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है? दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के शांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई? अनुच्छेद 123 में। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया? 1954 में जोड़ा गया।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई? अनुच्छेद 16 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है? कौन? अनुच्छेद 19, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 108 में। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनमें उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है? किस में शामिल है? पहली अनुसूची में शामिल है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य के संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है? यह अनुच्छेद 356 में कहा गया। अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है? एंग्लो इंडियन समुदाय को मिलता है। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया। अनुच्छेद 21 में। संविधान के अनुच्छेद 78 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 78 में कहा गया है प्रधानमंत्री को अवगत करवाने के कर्तव्य से संबंधित। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 सूचीबद्ध किए गए हैं? यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? अनुच्छेद 66। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के यातायात एवं बाल श्रम के रोकथाम से संबंधित है? अनुच्छेद 23। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है? यह दल बदल विरोधी कानून के बारे में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? अनुच्छेद 19A के तहत। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? यह कहा गया अनुच्छेद 164 में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता, जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? नागालैंड को कहा गया। भारत का संविधान लोकसभा के आकार को सीमित या सीमांकन करता है, जिसके तहत निर्वाचित सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकन किया गया। 550 और 2, जो कि अब इस समय एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वीटो की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा? यह अनुच्छेद 100 में कहा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को कहा जाता है क्या? बजट कहा जाता है। भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख है? पहली अनुसूची में। नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।